हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चे, हमारा जो अभी लास्ट बचा है इस चैप्टर का, इस यूनिट का, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट लेक्चर है इस यूनिट का। तो आज हमारी ये फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, कल से हम सेकंड यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो किसी को भी अगर इस यूनिट में कोई भी डाउट होगा ना, तो आप पूछ सकते हो, कॉलेज आके पूछ सकते हो, आप यहाँ मैसेज करके, या इस यूट्यूब की जो वीडियो है उसके नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चे, हमारे पास बहुत सारे न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं इस यूनिट में, लेकिन हमने सिर्फ परसेंटेज एरर के ही न्यूमेरिकल्स करने हैं, क्योंकि वही आपको एग्जाम में आते हैं और वही आपके सिलेबस में है, ठीक है। बाकी न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं एग्जाम में और ना ही आपके सिलेबस में है। वो सिर्फ हमने टर्म्स समझनी थी ताकि हम क्या करें, हम एक्सपेरिमेंट कर सकें, क्योंकि हमारे एक्सपेरिमेंट्स में भी ये सब कुछ यूज़ होता है। तो इसलिए मैंने एक बार आपको टर्म्स बता दी सारी कि हाँ, कि एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, मीन क्या होता है, एब्सोल्यूट मीन एरर क्या होता है, रिलेटिव एरर क्या होता है, फ्रैक्शनल एरर क्या होता है। लेकिन जो न्यूमेरिकल्स करने हैं वो सिर्फ हमने परसेंटेज एरर के करने हैं, ठीक है। तो मैं आज वही करवा रही हूँ। तो जितने भी बैक एक्सरसाइज में सॉल्व या अनसॉल्व जितने भी न्यूमेरिकल होंगे ना परसेंटेज एरर के, आपने सारे करने हैं। उसमें अगर कोई भी डाउट होता है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट देखो, ये वाला आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल है, इसमें परसेंटेज एरर का स्टेटमेंट देखिए। हमारे पास लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबिकल बॉडी इज मेजर विद एन एक्यूरेसी ऑफ 0.1 सेंटीमीटर। बच्चे, जो एक्यूरेसी होता है ना, एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है कि हमारे पास डेल्टा वैल्यू दी हुई। उन्होंने क्या बोला कि लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट को हम कितनी एक्यूरेसी के साथ मेजर कर सकते हैं, 0.1 सेंटीमीटर एक्यूरेसी के साथ मेजर कर सकते हैं ना। तो इसका मतलब क्या है कि जो 0.1 है वो आपके पास क्या हुआ, डेल्टा वैल्यू गिवन है। यहाँ पे लेंथ का भी 0.1 एक्यूरेसी बोला, ब्रेड्थ का भी 0.1 बोला, हाइट का भी 0.1 बोला है। तो इसका मतलब डेल्टा एल कितना हो गया, 0.1 हो गया, डेल्टा बी भी 0.1 हो गया, डेल्टा एच भी 0.1 हो गया, ठीक है। लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट आपके पास क्या आ गई, 0.1 आ गया डेल्टा में। डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज। चेंज मतलब जितना एक्यूरेट है, मतलब एक्यूरेसी। तो इसका मतलब डेल्टा एल, डेल्टा बी और डेल्टा एच की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 0.1 सेंटीमीटर आ गई। और आगे उन्होंने क्या दिया, इफ लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट तीनों की वैल्यूज उन्होंने क्या रिस्पेक्टिवली बोल दिया। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है, जो पहले होगा वो वैल्यू पहले वाली उसकी होगी, दूसरे की दूसरे वाली वैल्यू होगी, तीसरे की तीसरे वाली वैल्यू होगी। तो लेंथ की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, 3.71, ब्रेड्थ की वैल्यू 4.23, हाइट की वैल्यू 8.14। तो ये आपके पास एल की वैल्यू भी आ गई, बी की भी आ गई, एच की भी आ गई, डेल्टा एल भी आ गया, डेल्टा बी भी आ गया, डेल्टा एच भी आ गया, ठीक है। तो सारी वैल्यूज आ गई। तो हमने फाइंड क्या करना है, हमने परसेंटेज एरर फाइंड करना है वॉल्यूम का। वॉल्यूम किसकी है, क्यूबिकल बॉडी की। मतलब वॉल्यूम किसका है, क्यूब का है। क्यूबिकल बॉडी मतलब क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपने मैथ में ये न्यूमेरिकल्स किए हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ठीक है। तो वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट हो गया। हमने क्या करना है, परसेंटेज एरर फाइंड करना है वॉल्यूम का। तो वो क्या आ जाएगा, डेल्टा वी बाय वी। परसेंटेज का मतलब क्या बच्चे, सिंपल आपने इंटू 100 कर देना है। बाकी जो एरर हम जैसे फाइंड करते वैसे ही करना है। डेल्टा एक्स बाय एक्स करते थे वैसे ही डेल्टा वी बाय वी होगा, एल का डेल्टा एल बाय एल होगा, बी का डेल्टा बी बाय बी होगा, एच का डेल्टा एच बाय एच होगा। बाकी सारा सेम है, सिर्फ आपने यहाँ पे सिर्फ क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देना दोनों साइड। जैसे हमने परसेंटेज एरर वॉल्यूम का फाइंड करना है, जिसका मतलब हमने क्या फाइंड करना है, डेल्टा वी बाय वी इंटू 100 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या था, लेंथ था, डेल्टा एल बाय एल हो गया, प्लस मल्टीप्लाई है। तो तब भी हमारे पास एरर कैसे फाइंड करते थे, प्लस कर देते हैं ना, सभी को ऐड कर देते हैं। बी है, डेल्टा बी बाय बी आ गया, एच है, डेल्टा सी बाय सी आ गया, सॉरी यहाँ पे डेल्टा एच बाय एच आएगा, ठीक है। ये गलत लिखा है इन्होंने, इनटू आपके पास 100, पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दिया 100 के साथ। अब हमने वैल्यूज पुट करनी। बच्चे यहाँ पे 1 इन्होंने क्यों डाला है, क्योंकि एल की पावर 1 है, कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है, बी की पावर 1 है, एच की पावर 1 है। तो हम कैसे करते हैं, पावर आगे आ जाती है, डेल्टा एल बाय एल एच। तो पावर 1 है, आप यहाँ पे 1 लिखो ना लिखो मतलब सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं उससे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, डेल्टा एल की वैल्यू क्या थी, 0.1 लिख दिया, डिवाइडेड बाय एल की वैल्यू क्या है, 3.71 वो आ गई, प्लस डेल्टा बी की वैल्यू क्या थी, 0.1 लिख दिया, डेल्टा बी की वैल्यू बी की वैल्यू क्या थी, 4.23 वो लिख दिया, प्लस डेल्टा एच की वैल्यू 0.1 लिख दिया, एच की वैल्यू 8.14 डिवाइडेड बाय 8.14 इंटू 100। अब बस इन डिवीजन को हमने सॉल्व करके सभी को क्या कर दिया, ऐड कर दिया इंटू 100। जितना भी आएगा उसे 100 के साथ मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आ जाएगी, परसेंटेज एरर आ जाएगी,
ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं परसेंटेज एरर। किसी भी इक्वेशन में आपने परसेंटेज एरर फाइंड करना है, सिंपल आपने क्या करना है, उस पूरी इक्वेशन को 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। जब भी आप 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसका मतलब क्या होगा कि आप परसेंटेज एरर फाइंड कर रहे हो। बाकी सारा सेम वे है कि हमने कैसे करना है, डेल्टा एल बाय एल हो गया, जैसे अगर एक्स का फाइंड करना है तो डेल्टा एक्स बाय एक्स हो जाएगा, वाई का फाइंड करना है डेल्टा वाई बाय वाई हो जाएगा। बाकी सारा सेम है, सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे आता है आपका, हमें यहाँ पे 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं। क्लियर है बच्चे? ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल था। ऐसे बच्चे सेकंड न्यूमेरिकल है, जैसे ये देखो थर्ड एग्जांपल में अ फिजिकल क्वांटिटी x को रिप्रेजेंट किया हुआ है बाय रिलेशन x इज इक्वल टू, ये रिलेशन दिया हुआ है आपके पास, a की पावर 2 है, b की पावर 3 है, d की पावर 1/2 है, c की पावर 4 है। ठीक है। हमने किसका परसेंटेज एरर फाइंड करना है, x का। तो मतलब हमने क्या फाइंड करना है, डेल्टा x बाय x इंटू 100, हमने ये फाइंड करना है। वेयर परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ ए बी सी एंड डी आर रिस्पेक्टिवली। ये परसेंटेज एरर हमारे पास पहले दिया हुआ कि परसेंटेज एरर का मतलब क्या है, जैसे डेल्टा ए बाय ए, जो डेल्टा एल बाय एल इंटू 100, ये पूरा परसेंटेज एरर है ना आपके पास। ठीक है। तो अगर सबसे पहले हम क्या देखेंगे, पहले हम ये इक्वेशन को लिख लेते हैं, बाद में हम देखेंगे इसका मतलब क्या है। ठीक है। अब देखो हमने x की परसेंटेज एरर फाइंड करनी है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा x बाय x इंटू 100 इज इक्वल टू, a पावर 2 थी तो 2 आगे आ जाएगा, a का एरर क्या आ जाएगा, डेल्टा a बाय a इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज एरर है। ठीक है। प्लस 3 आगे आ जाएगा, b का क्या हो जाएगा, डेल्टा b बाय b इंटू 100, प्लस 1/2 आगे आ गया। ठीक है। डेल्टा d बाय d इंटू 100, प्लस 4 आगे आ जाएगा, डेल्टा c बाय c इंटू 100। ये हमने लिख लिया परसेंटेज एरर का, ये इक्वेशन आपके पास आ गया। क्लियर है? अब देखिए बच्चे, हमें इन्होंने क्या बोला कि परसेंटेज एरर आपके पास ए बी सी डी का गिवन है, कितना है, ए का 1% है, बी का 2% है, सी का 3% है, डी का 4% है। ठीक है। तो ए का परसेंटेज एरर कितना है, 1%, मतलब ये पूरी जो ब्रैकेट की वैल्यू है वो कितनी है, 1 है, 1% है, क्योंकि परसेंटेज एरर यही होता है ना, डेल्टा ए बाय ए इंटू 100, पूरे ए का ये हो गया, बी का परसेंटेज एरर ये पूरा हो गया, सी का, डी का ये हो गया, सी का ये हो गया। तो इस पूरी ब्रैकेट की वैल्यू 1% है, इसकी 2% है, डी की 4% है, डी की 4 है, सी की 3 है। तो हमने वो लिख देना है, वो आपकी बुक में होगा ना। ठीक है। वो मैंने आगे डाला नहीं है यहाँ पे। तो सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ पे 1%, यहाँ पे 2%, डी का 4% गिवन है ना, डी पीछे है तो पीछे वाले का 4%, सी का 3%, तो वो वैल्यूज पुट करनी है, बस ब्रैकेट सॉल्व करनी है, आपके पास परसेंटेज एरर आ जाएगा। ठीक है। तो इसके साथ हमारी बच्चे ये वाली यूनिट कंप्लीट होती है। आपने जितने भी परसेंटेज एरर के आपके पास न्यूमेरिकल्स गिवन है बुक में, आपने वो सारे करने हैं, चाहे वो सोल्ड है चाहे अनसोल्ड है। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। पिछली बार ये वाला न्यूमेरिकल 5 नंबर में आया था बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला न्यूमेरिकल। कई बार 3 में आ सकता है, 5 में भी आ सकता है। परसेंटेज एरर का न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है। कोई भी डाउट हो आप जितनी बार मर्जी पूछ सकते हैं, लेकिन ये करना है बच्चे आपने, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब कुछ। और सिग्निफिकेंट फिगर का 1 नंबर का जो मैंने पहले ही आपको बता दिया है, ये वाला, वो सिग्निफिकेंट फिगर का हमने 1 नंबर का क्वेश्चन आना है, तो वो तो आपको ये रूल्स बता दें, रूल्स के अकॉर्डिंग हमने ये वाले सॉल्व भी कर लिए थे। बस वही है। जो ये 1.7 टॉपिक है बच्चे, ये आपके सिलेबस में नहीं है तो हमने नहीं करना। तब तो देखिए हमने किया क्या है फर्स्ट यूनिट में। देखिए बच्चे, फर्स्ट यूनिट में सबसे पहले हमने यूनिट की डेफिनेशन की है, फिर हमने टाइप्स ऑफ यूनिट किया है, उसके बाद हमने डिमेंशनल किया है कि डिमेंशंस क्या होते हैं, फिर डिमेंशनल फार्मूलाज डिफरेंट क्वांटिटीज़ के किए हैं। उसके बाद हमने 3 डेरिवेशन किए हैं। 3 डेरिवेशन, एक में था कि हमने जैसे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, ये वाले सारे रिलेशंस को प्रूव किया था कि हाँ के डिमेंशनल फार्मूला के साथ ही आपके पास क्या आ रहे हैं, करेक्ट आ रहे हैं। ठीक है। वो हमने फर्स्ट डेरिवेशन में किया था। सेकंड में हमने क्या किया था, कन्वर्ट किया था एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में, जैसे एसआई को सीजीएस में, सीजीएस को एसआई में, जैसे न्यूटन को डाइन में किया था। ठीक है। ऐसे हमने अर्ग्स में किया था। ये वाला सब जो हमने किया था ये सेकंड डेरिवेशन में था। थर्ड डेरिवेशन में हमने क्या करना था, कोई भी फॉर्मूला प्रूव करना था। जैसे हमने किया था लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच बाय एम वी, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। वो वाले हमारे पास 2 किए थे, एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। ये वाले दोनों डेरिवेशन ही आपने करने हैं। ठीक है। तो मतलब थर्ड में क्या था कि हमने ये फॉर्मूला प्रूव किया था विद द हेल्प ऑफ डिमेंशंस की हेल्प से हमने ये फॉर्मूलाज प्रूव किए थे। उसके बाद बच्चे आपके पास सिंपल ये एरर था, जिसमें एरर में हमने परसेंटेज एरर के न्यूमेरिकल्स करने हैं, और उसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर, जिसके रूल्स के अकॉर्डिंग हमने ये वाले पॉइंट देखने कि कितने डिजिट हैं, 3 है, 4 है, कितनी आपके पास वैल्यू है, वो हमने
बच्चे इसके साथ हमारी ये यूनिट कंप्लीट होती है। आपने क्या करना है, आपने फर्स्ट असाइनमेंट देनी है। बच्चे असाइनमेंट आपकी 25 मार्क्स का होता है फाइनल में जब हम लगाते हैं, तो हम आपको 3 असाइनमेंट देते हैं। आपने वो तीनों असाइनमेंट कंप्लीट करनी है और पीडीएफ बना के ना आपने मुझे सेंड करना है सभी बच्चों ने। ठीक है, आपने करना क्या है, जितने बैक एक्सरसाइज में आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए हैं ना, आपने वो लिखने हैं अपनी नोटबुक में, शॉर्ट आंसर टाइप। चलो ऐसे भी मत करो, आप ऐसा करना, एक तो आपने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस जो मैंने आपको बताया था 3 नंबर में इंपॉर्टेंट है, एक आपने वो क्वेश्चन लिखना है जो 3 डेरिवेशन है आपकी। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो 3 डेरिवेशन थी उनका एक एक क्वेश्चन लिखना, जैसे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लिख लेना, सेकंड में एक लिख लेना, थर्ड में लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय एम बी वाला लिख लेना। ठीक है, 3 ये क्वेश्चन हो गया। चौथा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस हो गया। एक आपने डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है वर्क, फोर्स और वेलोसिटी का, इन तीनों का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है और आपने टाइप्स ऑफ यूनिट लिखना है। ये 6 क्वेश्चन हो गए आपके, ये आपकी फर्स्ट असाइनमेंट है। आपने ये मुझे कंप्लीट करके देनी है फर्स्ट असाइनमेंट। आज 9 है तो आप दिवाली के बाद दे देना। ठीक है, दिवाली के बाद वाला जो मंडे आएगा मतलब हो जाएगा 16 तक मुझे ये वाली असाइनमेंट कंप्लीट करके आप सभी लोगों ने सेंड करना है। ठीक है, पीडीएफ बना के मुझे ये व्हाट्सअप कर सकते हो, तो पीडीएफ बना के बच्चे ये सेंड करना है, लेकिन आप सभी ने करना है। अगर आप करोगे तभी मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। तो मैं फिर रिपीट कर रही हूँ बच्चे, आपने पहले क्या लिखना है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस लिखना है, जो 3 डेरिवेशन है उनका एक एक पार्ट जो करवाया, जैसे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी कन्वर्जन वाले का एक करना है आपने, और ऐसे लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय एम वी वाला करना है। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन हो गए। 5वां टाइप्स ऑफ यूनिट्स लिखना है आपने, और 6th ये 5वां तो टाइप्स ऑफ यूनिट हो गया आपका, और 6th में आपने डायमेंशनल फॉर्मूलाज लिखना है वर्क, फोर्स और वेलोसिटी का। ठीक है, ये 6 क्वेश्चन हो गए आपने जो मुझे असाइनमेंट कंप्लीट करके आपने सेंड करना है। ठीक है, कोई भी डाउट होगा बच्चे आप जितनी बार मर्जी पूछ सकते हैं, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगी, लेकिन पढ़ना भी है आपने। ठीक है, तो अभी तक जो ये 8th लेक्चर है आपका, अभी तक यहाँ तक कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। कल हम सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।